नमस्कार मित्रों, जेपी से दतिया मध्य प्रदेश से। आज ये इन्फॉर्मेशन सीरीज का वीडियो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का, और मैं अपने फार्म से ही बना रहा हूँ वीडियो। और ये मैं माइक इसलिए लगाई हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेंढकों की आवाज़ बहुत आ रही है, क्योंकि मैं फार्म पे ही हूँ और बरसात है तो मेंढक तो शोर मचाते ही हैं। तो कोई बात नहीं, आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज वीडियो का टॉपिक है वाटर प्रिपरेशन। जो ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता हो गई है कि वाटर प्रिपरेशन किस तरह करते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ होता है उसको मेंटेन करना। आज मैं एक वीडियो के थ्रू आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि वाटर प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए, एक डेमो के रूप में। ठीक है, आपने देखा होगा पॉन्ड कल्चर में, बायोफ्लॉक में जो मेन फ़र्क होता है वो होता है प्रोबायोटिक, कार्बन सोर्स और एरिएशन का। एरिएशन इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि हाई डेंसिटी होती है। अपने हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए आप उसमें एरिएशन डालते हैं। बाकी प्रोबायोटिक अगर डालते हैं तो फिर कार्बन सोर्स आपको डालना पड़ता है। ठीक है, तो इस में आपको क्लियरिटी समझाया जाएगा और ईमानदारी से जो मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, जो मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो मेरी चल रही उसमें मैं सिखाता हूँ, जो मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है उसमें मैं सिखाता हूँ। मैं आपको वही वाटर प्रिपरेशन आज मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं भाई, ईमानदारी से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना नहीं आता और फिर आप दोष प्रोडक्ट को देने लगते हो। जैसा उसका है सिस्टम, आप उसको फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि ये इंडिया का पहला इंडियन रजिस्टर्ड और सारे लाइसेंस के साथ ये हमारा आता है, ये 1 kg का पैक। ठीक है, एक ही आता है। इसको बेस्ट सेलर है, बड़ी आप इसको इस्तेमाल करें आपकी, और जितने भी लोग ने इस्तेमाल किया 100% सेटिस्फाइड है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, बड़े बेहतरीन काम करता है। अब आपको पता है, छोटा सा टॉपिक, जो विरोधी है वो कभी इसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका एक कारण है, क्योंकि अगर उनने तारीफ़ कर दी गलती से भी, और कुछ लोगों ने तो मंगा के सेल भी किया है, सब एक्सपेक्ट वो कर चुके हैं, सभी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने मंगा के, लेकिन बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि अगर गलती से उन्हें ये कह दिया कि भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तो समझ जाइए कि बायोफ्लॉक में क्या होगा। लोग कहेंगे जिनका खुद का डेवलप करवाया हुआ प्रोबायोटिक, जब इस व्यक्ति को प्रोबायोटिक की इतनी जानकारी है तो ट्रेनिंग कितनी बेहतरीन होगी। भाई इतनी ही बेहतरीन ट्रेनिंग होती है हमारी, सब कुछ जब इतना अच्छा है तो ट्रेनिंग भी वहीं से ले लो, इसलिए वो लोग कभी तारीफ नहीं कर सकते। इसलिए ये बताएंगे अमेजोन से ले लो, यहाँ से ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसलिए बताते हैं। बाकी प्रोबायोटिक सारे काम करते हैं, मैं झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। प्रोबायोटिक सारे काम करते हैं, आपको उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। किसी में बैक्टीरिया का काउंट कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अगर बैक्टीरिया काउंट कम होता तो मैं इसको जो 1200 रुपये पर केजी सेल करता हूँ, वो मैं 500 रुपये में भी सेल कर सकता था, 800 में, 1000 में भी वो कर सकता था। लेकिन नहीं, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने कई तरह के पूरे ऑल इंडिया में जितने भी, यहाँ तक कि इंडोनेशियन जितने भी प्रोबायोटिक हैं सबको मंगाया है, सबको टेस्ट किया है, सबसे कंपैरिजन किया है। आप मेरे बहुत पुराने वीडियो उठा के देख लें, मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के, जब मेरा बायोफ्लॉक मैं सक्सेस होने का, जब मैंने लोगों को जानकारी देना, जब मैंने यूट्यूब का चैनल बना था, उसमें आप देख लें छोटे छोटे बकेट में 100 लीटर में सारे प्रैक्टिकल होते रहते थे, सारे प्रोबायोटिक। हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे बना के सैंपल भेजती है कि आप इसको ट्राई करो, इसको। हर चीज़ का कंपैरिजन करने के बाद जो बेस्ट रिजल्ट जिस चीज़ से निकला वही मैं आप लोगों को सेल करता हूँ। किसी को डाउट हो आप इस्तेमाल करके देखें। बस एक आपने कहावत सुनी होगी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा है हिंदी का प्रसिद्ध। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को डांस करना नहीं आता तो फ्लोर में गलती निकालना शुरू कर देता है कि भाई आपका फर्ज सही नहीं है, इसलिए मैं डांस नहीं कर पा रहा। समझिए, बैक्टीरिया तो लोग कोई मिट्टी से निकाल रहा, कोई कहीं से निकाल, वो तो अपना काम करता है भाई,
आपको उसको सही से मेंटेन करना आना चाहिए। वाटर प्रिपरेशन से पहले पहले अपना वाटर चेक करें, आपका वाटर क्या कहता है, आपका वाटर क्या कहता है। उसके बाद आप फिर उसी के अनुसार आपको वाटर प्रिपरेशन में सामान ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सीरीज का वीडियो है। इसमें आपको पूरी वाटर प्रिपरेशन मैं करके भी दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। सैलिटी ये सब कुछ उसमें चेक करके आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अमोनिया कंट्रोल, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि अमोनिया कंट्रोल लोगों को ऐसा लगता है प्रोबायोटिक मोलाइसिस अपन ने डाल दिया, आपका अमोनिया कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। उसका एक बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल होता है भाई। हमने बहुत ज़्यादा इस पर जानकारी हासिल की है। उसका एक लाइफ साइकिल, उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसको कार्बन सोर्स फिर फीड से मिलता रहता है, वो अपने आप कंट्रोल करता है। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में आपके साथ दिक्कत ये आएगी कि आप अगर आपका 4 ppm हो गया, 8 ppm हो गया, आप उसमें इतना मोलाइसिस डाल दोगे, पानी और गाढ़ा होगा और देखिए, मोलाइसिस अमोनिया कंट्रोल नहीं करता। मोलाइसिस अगर ऐसा होता तो किसी पानी में अमोनिया है, आप उसमें मोलाइसिस जैगरी जो लिक्विड गुड़ बोलते हैं उसको आप डाल दीजिए, क्या आपका अमोनिया कम हो जाएगा? नहीं होगा। जो जैगरी है, जो कार्बन सोर्स है, वो आपके बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है, उसका काउंट बढ़ाता है, तब वो जाकर उसको कंट्रोल करता है। तो हर किसी का एक लाइफ साइकिल होता है। किसी का अमोनिया 7 दिन में कंट्रोल हो जाता है, किसी का 6 दिन में हो जाता है, किसी का 15 दिन में होता है, किसी का 21 दिन में होता है। डिपेंड करता है फिश कौन सी है, कार्बन सोर्स कैसा है, कितने % प्रोटीन का आप उसमें फीड डाल रहे हो। ठीक है, इस तरह उसको इस पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा अमोनिया कंट्रोल पर। आज का वीडियो आपका वाटर प्रिपरेशन आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वाटर के वाटर पैरामीटर चेक करने हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल वाटर के वाटर पैरामीटर चेक करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मीटरों के पीछे जो ढक्कन आता है, ये लोग समझते सिर्फ उसका ढक्कन है, नहीं, ये टेस्ट करने के काम भी आता है। ठीक है, सबसे पहले इसका TDS और pH नॉर्मल वाटर का आप चेक करेंगे। इसको सेट होने देंगे। कितना आ रहा है? एक मिनट, फोकस करके स्टार्ट साइड से करें। 770। ओके, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब pH चेक करेंगे, छोड़ दो उसको। इसको pH को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये 7.1 बता रहा है। ओके, अगर आपका 7.5 से कम है तो आपको थोड़ा सा चूना यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 7.5 से कम है तो 300 ग्राम आपको 10,000 वाटर में चूना यूज करना। सबसे पहले अपन चलिए सैलिटी और चेक कर दे इसकी। अगर इसका TDS इतना है तो सैलिटी कितनी आती है? चालू करो, ऑन कर लो इसको। रुको पहले दिखा दो, जीरो जीरो। ठीक है, भरो, पलट कर। इसका कितना आ रहा है? 0.9 लगभग। सैलिटी और इस पर तो वीडियो हमारा है ही, आप देख चुके हो, तो लगभग वही बता। इसका 0.9 है। ठीक है, अब अपन को अलग अलग प्रकार की मछलियों में अलग अलग करना पड़ता है। जैसे आप सॉफ्ट स्किन वाली सिंगी, मांगुर वगैरह कर रहे हैं तो 1200 के आसपास आपका बहुत रहता है, 1000 से 1200। तो अब जैसे TDS से ही अपन को काम करना पड़ता, तो कितना था अपना? 770। अपन को उसको बढ़ाना है। इसमें लगा के छोड़ दो उसको। नमक का पानी दो। इसमें ये सॉल्ट का पानी है, घुला हुआ पानी, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे।
थोड़ी सी ऐड करने पे आप देखें बार बार अभी वैल्यू होगी चाहे क्योंकि घुल रहा है वो। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये सॉल्ट को ऐसे घोल कर आप रख लीजिए। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। इस तरह ही आपको करना है। जितना पानी का पहले से उसको काउंट कर लो, बाकी का ये अपना सेट करना है आपको, ठीक है। चलिए मान लिया अपना 1400 तो 1300 है, जो भी अपने आप हो जाएगा सेट। ये हो गया। इसके बाद अपन को इसका जो पीएच अपन ने चेक किया था कम था, अब इसमें चूना मिलाना है। चूना मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है और लोग कहते हैं पीएच तुरंत बढ़ता। अभी आपको एक प्रैक्टिकल और दिखाएंगे आज। नहीं सही है, कोई दिक्कत। ये जैसे चूने को भी घोल कर डालना है। देखिए आप ये देखिए कि इसमें इतना सारा चूना अपन डाल रहा है। ये 100 लीटर का टैंक है। ये आपको फॉर प्रैक्टिकल के लिए बता रहे हैं। ये अपन ने चूना घोल लिया, ठीक है। पीएच मीटर्स में डालो। लोग आपको दिखाते हैं ना कि चूना डालने से तुरंत आपका पीएच बढ़ता। पहले टैंक का आप देख लें, वही 7.1 के आसपास आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर डालो। ये सी का देखिए 7.1 है, इसके अंदर डालो ज़रा। क्या चूना डालने से तुरंत पीएच बढ़ता है? कितना फ़र्क है भाई। अभी आप देखते कितना सारा चूना घोला हुआ है, इसलिए चूना डालने से तुरंत पीएच नहीं बढ़ता है। ये इसमें अपन ने चूना मिलाएंगे, ठीक है। एरिएशन चालू करना है, सॉल्ट ऐड करना है, और आपने अगर आपका पीएच 7.5 से कम है तो आपको ये डालना पड़ेगा, ओके। अब आपको बताते हैं प्रोबायोटिक को कैसे अपन तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे कि एक 10,000 टैंक में आपको 200 ग्राम प्रोबायोटिक जो हमारा एक्वाप्रो गोल्ड का आता है सब, और इसको जब भी आप पैकेट खोलें तो इस तरह से आप इसको एयर टाइट जार में पैक कर लें। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। 200 ग्राम 10,000 में कितना डल रहा है? 200 ग्राम। आप देख सकते हैं 0 है, तो ये 100 लीटर है तो कितना डलेगा? 2 ग्राम। आप इसमें 2 ग्राम प्रोबायोटिक मिला लीजिए। एक मिनट, वो वाटर आ रहा है उस पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से तैयार कर ले। ठीक है, ये आप इसमें 2 ग्राम मिलाएंगे। बहुत लाइट वेट होता है। ये आपका 2 ग्राम हो गया, ओके। अब इसमें और 1.5 kg मोलाइसिस आपको डालना है। 1.5 kg आप देख सकते हैं 2 ग्राम 1.5 kg, मतलब इसका मतलब इसमें कितना जाएगा? 15 ग्राम, ठीक है। तो फिर इसमें 15 ग्राम ऐड करेंगे, ओके। तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। कुछ एक्स्ट्रा हो गया। आपको कितना करना है? 1.5 kg के हिसाब से, मतलब ये एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। आप जिस पानी में मिक्स करना है उस पानी का टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री होना चाहिए, ओके। ये हमारा जैगरी से बनाया हुआ है, ठीक है। यही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से, क्योंकि ये इसके साथ अच्छे से घुल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। वही पानी आप ऐड कर सकते हैं, और इसको आपको आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए आपको इसको छोड़ना है। सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको छोड़ना है। उसके बाद इसको टैंक में अप्लाई कर देना है। ये आपने अप्लाई कर दिया, बस आपकी वाटर प्रिपरेशन पूरी हो गई। अब आप देखेंगे सेकंड दिन, अभी अपने चूना मिलाया था, हल्का सा पानी वाइट। सेकंड दिन आपका पानी मिल्की हो जाएगा, सेकंड दिन, ठीक है। उसमें बनेंगे बबल्स। फिर धीरे धीरे 3-4 दिन में आपका पानी प्लेन होगा। दीवारों पर आपको यूँ साइड में चिकनाहट होगी महसूस, हल्के से पार्टिकल्स तो आपको सेकंड दिन से दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे वाटर में, लेकिन वो कॉलोनी डेवलप अभी नहीं होती। 3-4 दिन बाद चारों तरफ कॉलोनी बनेगी। उस समय आपको एक बार और 3 से 4 दिन बाद 1 kg मोलाइसिस और ऐड करना है, ओके। ओनली 1 kg। प्रोबायोटिक दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता। एक बार वाटर प्रिपरेशन हो गई, दोबारा कभी यूज नहीं करना। ये हमारा जैसे 1200 रुपये पर kg आता है, आपको सिर्फ 200 ग्राम इस्तेमाल करना है 1 टाइम।
240 दोबारा आपको हार्वेस्टिंग तक इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 4 दिन बाद आपको 1 kg मूंग मोलासेस और डालना है, फिर 4 दिन का गैप देना है। समझ गया? कुल मिला के 7 से 8 दिन में आपका चारों तरफ कॉलोनी बन जाएगी। एक मेरा बहुत पुराना वीडियो है, आपके पार्टिकल्स साइड में दिखने लगेंगे। एरिएशन बंद करके आप साइड में देख सकते हो। बस आप फिश स्टॉक कर सकते हो। ओके, आप अपना फिश स्टॉक कीजिए, फिर CN रेशो मेंटेन कीजिए। आपका 15 दिन, किसी का 10 दिन, हाईएस्ट 20 दिन में आपका अमोनिया धीरे धीरे कंट्रोल होता है। शुरुआती दिनों में आपको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, फ्लॉक को मैच्योर होने के लिए ज़्यादा कार्बन की ज़रूरत पड़ती है। फिर 15 से 20 दिन, 21 दिन बाद फिर आपको टैंकों में बार बार कार्बन नहीं डालना पड़ता है, महीनों नहीं डालना पड़ता है, अगर आप सही से कल्चर मेंटेन करेंगे। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल होता है। बस आप इस तरह से आप बड़ी सिंपल होती है वाटर प्रेशर। कोई 4 दिन पहले से एरिएशन नहीं देना, कुछ नहीं करना। आप तो सिंपल ऐसा कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो जो लोग मंगाते हैं उनको यूज किस तरह करना आज मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।